जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की सत्ता के गलियारों में युवराज कहे जाने वाले अभिषेक बनर्जी अब गिरफ्तारी के डर से थर-थर कांप रहे हैं। जिस जुबान से उन्होंने साल 2020 में बीजेपी के नेता आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था, दोस्तों अब वही जुबान हाई कोर्ट में गिड़गिड़ा रही है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ में जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि जब दम था तो फिर अब डर कैसा, और जब अब डर सताया है तो फिर कानून की शरण में क्यों? ये सिर्फ एक मानहानि का केस नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस की दोहरी नीति और ममता बनर्जी के परिवारवाद की नंगी सच्चाई का आईना है। एक चुनावी सभा में दोस्तों ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मंच पर गरज रहे थे। भीड़ को उकसाते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इंदौर के विधायक आकाश विजयवर्गीय, जो कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, उनको गुंडा कहा था। वजह क्या थी? 2019 में आकाश ने क्रिकेट बैट से एक नगर निगम अधिकारी पर हमला किया था, जो कि सीधे तौर पर गलत था। लेकिन क्या उसे सार्वजनिक मंच पर गुंडा कहना उचित था? अभिषेक बनर्जी भूल गए थे कि बंगाल में उनकी पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे तो पुलिस वालों की हत्या कर रहे थे। पोस्ट पोल वायलेंस में सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा चुके थे और ममता बनर्जी की पुलिस चुपचाप बैठी हुई थी। ये एक ममता बनर्जी का पैटर्न बन चुका है। जब जब चुनाव वहां पर कंप्लीट होते हैं, भले ही ममता बनर्जी जीत जाए, लेकिन वहां पर दंगे होना स्वाभाविक है। अभिषेक बनर्जी को सिर्फ विरोध में गुंडा दिखता है। वहीं दूसरा चरित्र है टीएमसी का, अपने लिए कानून की अनदेखी और दूसरों के लिए कानून का डंडा। साल 2021 में दोस्तों आकाश विजयवर्गीय ने भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। 2021 से 2025 तक अभिषेक बनर्जी एक भी बार पेशी में हाजिर नहीं हुए। अगस्त के महीने में साल 2025 में अब न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तथागत जो याग्निक हैं, उन्होंने 2 बार गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, 11 तारीख को और 26 तारीख को। नवंबर अब 2025 में अभिषेक भागे भागे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच में याचिका दाखिल की गई, अंतरिम राहत की मांग की जा रही है। यानी कि अब जब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो अंतरिम मांग की जा रही है राहत की। कोर्ट में सुनवाई के बाद में इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और सबसे बड़ा दोस्तों सवाल यह है कि ममता बनर्जी के जो छत्र छाया में अभिषेक बनर्जी एक के बाद एक कांड करते रहते हैं, वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके गले की फांस बनता दिख रहा है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, डायमंड हार्बर से सांसद हैं, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। कोयला घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गाय तस्करी कांड, हर घोटाले में अभिषेक बनर्जी का नाम है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सीबीआई की इंटरोगेशन चल रही है। हर बार ममता बनर्जी धरने पर बैठ जाती हैं, लेकिन कानून को कोसती हुई दिखाई देती हैं। अब जब अपने बयान की कीमत चुकाने की बारी आई तो फिर कोर्ट की शरण में अचानक से भागी भागी ममता पहुंची हैं। यह है टीएमसी का असली चेहरा। सत्ता में गुंडागर्दी, विपक्ष में रोना। ममता बनर्जी की सरकार और उनके नेताओं की गुंडागर्दी किसी से छिपी नहीं है। पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का खेला होबे का जो नारा है, वो एक तरीके से जीत का प्रतीक माना जाता था। लेकिन चुनावी परिणामों के बाद में यह नारा हिंसा, दंगों और आगजनी का पर्याय बन गया। साल 2021 के विधानसभा के चुनाव में दोस्तों ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन जीत की खुशी में विपक्षी कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ हमले करवा दिए गए, बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया गया, तमाम लोगों की हत्याएं की गई और संपत्ति का विध्वंस आम हो गया था। यह दोस्तों कोई संयोग नहीं था, यह टीएमसी की सुनियोजित रणनीति थी, जो सत्ता की कुर्सी को मजबूत रखने के लिए शत्रुओं को कुचलने पर आधारित थी। केंद्र सरकार ने सीबीआई को सौंपे केसेस में टीएमसी नेताओं पर आरोप सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का प्रशासन आज भी इन जघन्य अपराधों को प्रोपेगेंडा बता करके जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस की यह हिंसा कोई अनियोजित उपद्रव नहीं है, यह दोस्तों पार्टी की सत्ता रक्षा का ब्लूप्रिंट है। ओआरएफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ता चुनावी हार के बाद में बदला लेने के लिए मोबिलाइज होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया है, जिन लोगों ने उन्हें एक तरीके से
दरकिनार कर दिया, उनकी वजह किसी और कैंडिडेट को वोट दे दिया है, तो फिर उनके अगेंस्ट में मोबिलाइज होकर के आगजनी करते हैं। ममता बनर्जी जो खुद को मातृवादी बताती हैं, महिलाओं पर अत्याचार के समय उनका जो मुंह है वो सिल जाता है, चुप्पी साध लेती हैं। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी तो राजनीतिक साजिश का रोना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई, प्रेसिडेंट रूल की मांग की गई, लेकिन टीएमसी ने सबको बीजेपी का ड्रामा बता डाला। आज दोस्तों सीबीआई छापेमारी कर रही है कई मामलों में, लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक जैसे युवराज कोर्ट भाग रहे हैं। ये वही पार्टी है जो संदेश खाली जैसे कांडों में महिलाओं का शोषण करती है, लेकिन विपक्ष को गुंडा कहती है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर दोस्तों कई सारे मामलों में केसेस दर्ज हैं। खास तौर पर मैं घोटाला की बात कर रहा हूं। एक लंबी फेहरिस्त है घोटालों की, जिसके तहत उनके खिलाफ में जांच की जा रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से लेकर के सीबीआई सबके रडार पर है और इंटेरोगेशन के लिए बार बार उन्हें बुलाया जाता है। ऑलरेडी उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही, इतने गंभीर जो घोटाले हैं उनके वो उजागर हो चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी ये सब कुछ बीजेपी का सियासी ड्रामा, बीजेपी की मनगढ़ंत कहानियां, यानी कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जो है ये सब कुछ किया जा रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी पॉलिटिकल पार्टी को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके की सियासी चालें चली जा रही है, ये ममता बनर्जी का कहना है। और ममता बनर्जी के खिलाफ में जब भी ये तमाम मुद्दे निकल करके आते हैं तो लोगों का माइंड डाइवर्ट करके कुछ ना कुछ जो है ममता बनर्जी चाल जरूर चलती हैं। अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में चारों तरफ कानूनी जो शिकंजा है वो कसता चला जा रहा है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर के जो अगले ही साल होने वाले हैं, साल 2026 में, उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से बंगाल में, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में एक तरीके से जो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, जो जीरो से लेकर के एक ठीक ठाक अंक पर जो भारतीय जनता पार्टी नंबर के मामले में पहुंची है, वो सब कुछ ममता दीदी को बेहद ही परेशान कर रहा है। और ममता बनर्जी इस बार इसलिए भी बौखलाई हुई है क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के टीएमसी में हड़कंप मचा हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से देश के कुछ हिस्सों में, खासतौर पर जहां पर चुनाव है वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करवाने की बात कही गई थी, तो उसे लेकर के कपिल सिब्बल के साथ में ममता बनर्जी जो है पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर भी टीएमसी को और तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको झटका दिया है। हालांकि नोटिस जारी किया है, जवाब दाखिल करने के लिए कहा है चुनाव आयोग से, लेकिन ममता बनर्जी को यह डर सता रहा है कि जो तमाम बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, अगर उनके जो वोट हैं अगर उनको काट दिया जाता है, अगर वो एक्सपोज हो जाते हैं कि कैसे घुसपैठियों के वोट बना करके वहां के सत्ता पर काबिज रहती हैं ममता दीदी, तो हो सकता है लोगों के बीच में इस खुलासे के बाद में ममता के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सबक सामने आ सकता है। इसलिए ममता बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। बहरहाल जो अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है और अब गिरफ्तारी के डर से जो है भागे भागे हाई कोर्ट में पहुंचे और वहां पर जो है अंतरिम राहत की जो गुहार लगाई जा रही है, इस बाबत आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।